जय बजरंगबली। आज हम आपको मंगलवार व्रत की 2 पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान ना हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ साथ महावीर जी से एक पुत्र के लिए कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में वह भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्रह्माणी भोजन नहीं बना पाई। तब हनुमान जी का वह भोग भी नहीं लगा पाई। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसकी लगन और निष्ठा को देखकर उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ वरदान स्वरूप, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्रह्माणी बड़ी प्रसन्न हुई। ब्रह्माणी ने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे दर्शन देकर यह बालक वरदान स्वरूप दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने गया तो पत्नी ने कहा कि साथ में मंगल को भी ले जाओ। वह मंगल को साथ में लेकर चला गया। उसको कुएं में डालकर वह वापस पानी भर कर आ गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है उसे वरदान में। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर बड़ा हर्षित हुआ और पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर जीवन आनंद से व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से करता है, उसके घर में हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होते हैं और सर्व सुख प्राप्त होता है। अब हम आपको मंगलवार व्रत की दूसरी कथा सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत करती थी और मंगल देवता का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन पैदा हुआ था। इस कारण उसका नाम उसने मंगलिया रख दिया था। मंगलवार के दिन न तो वह घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज बताइए क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे, तेरा बड़ा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, मैं तो गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, मैं जो भी कहूँगा तुम्हें करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया साधु को। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब क्यों सोच विचार करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर अपने बेटे को बुलाने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जाओ बेटा, बाबा जी तुम्हें बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माँ को भी यहाँ बुला लाओ। तब उसका बेटा अपनी माँ को बुला कर लाया। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू अपने बेटे को खुद ही लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज आप जो आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया।
जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, कैसी बातें करते हो, उसकी पीठ पर तो आपने आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसे जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसकी याद मुझे न कराइए और भोग लगाकर आप जहाँ जा रहे हैं जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से उसका लड़का दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत तो सफल हो गया। तेरे हृदय में तो दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। यह थी मंगलवार व्रत की 2 कथाएं। आप लोग पूरी कथा को सुनिए।